बजरंग दल एक छोटी मोटी संगठन नहीं है। ये पूरे विश्व में फैला हुआ एक संगठन है। ये खाली हरिद्वार या प्रदेश का नहीं है, ये पूरे विश्व में। बजरंग दल एक वो नाम है जिससे जिहादियों को बीच में खौफ पैदा करता है। बजरंग दल वो एक नाम है जिसने विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए कहीं कुर्बानियाँ दी है। तो मुस्लिम लोगों को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, या तो अपनी औकात में ले लो, नहीं तो बजरंग दल औकात दिखाना जानता है, ठीक है ना। अब ये हिंदू वो हिंदू नहीं रहा। लव जिहाद एक वो है जो एक कैंसर फैल चुका है हमारे बीच में। ये जिहादी लोग, और ये जिहादी लोग वो किसी अलग धर्म के नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, मैं तो कट्टर हूँ हिंदू। ये जो मुसलमान जो होते हैं, मुसलमान की ये जो कौम होती है, ये किसी धर्म की नहीं होती, ये अपने कौम की नहीं होती। ये अपने माँ बाप अपनी बहनों से शादी करके बैठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ हैं अजय जोशी जी। जब भी इनसे कोई मिलता है तो वो जय श्री राम का नारा सबसे पहले लगाता है। तो जानेंगे ऐसा क्या है, और इनके सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानेंगे, कितना ये समाज के लिए काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अजय जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका सुमित जी। अजय जोशी जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बजरंग दल के बारे में। जब भी हम हरिद्वार में बजरंग दल का नाम लेते हैं तो आपका नाम ज़रूर आता है उसमें। सबसे पहले तो आप हरिद्वार में जब बजरंग दल का नाम लेते हो, बजरंग दल एक छोटी मोटी संगठन नहीं है। ये पूरे विश्व में फैला हुआ एक संगठन है। ये खाली हरिद्वार या प्रदेश का नहीं है, ये पूरे विश्व में आउट ऑफ कंट्री तक भी फैला हुआ है। और बजरंग दल एक वो नाम है जिससे जिहादियों को बीच में खौफ पैदा करता है। बजरंग दल वो एक नाम है जिसने विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए कहीं कुर्बानियाँ दी है। तो आप हरिद्वार में खाली नाम नहीं ले सकते बजरंग दल का। आप कहीं भी जाओगे ना, आप बजरंग दल का नाम लोगे तो आपको इस समाज एक अच्छी छवि से देखा जाएगा और आपका स्वागतम किया जाएगा। अजय जोशी जी, जब शुरुआत की रही थी तो यही शब्द थे या कुछ और? बजरंग दल था, उसकी विचारधारा हिंदुत्व पे ही पहले से थी या? हाँ, बजरंग दल की विचारधारा शुरू से हिंदू तत्व की रही है। और यह हिंदू धर्म के लिए ही बना था। और इसका इसका जो कार्य है वो कहते हैं धर्म रक्षा रक्षति, मतलब कि आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो बजरंग दल वो एक संगठन है जो सदैव सामाजिक कार्यों में जहाँ भी बहन बेटियों के साथ गलत होता है या समाज में हिंदू के साथ गलत होता है तो वहाँ सबसे पहले एक ही नाम याद आता है लोगों को कि बजरंग दल। अच्छा। और हर लोगों की एक उम्मीद ना बजरंग दल से जुड़ी हुई है। अच्छा, आप कब जुड़े बजरंग दल से? वैसे तो मेरी सोच जब मैं छोटे में था, छोटे से ही हिंदूवादी सोच रही मेरी, ठीक है ना। और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, बजरंग दल के बारे में पढ़ा और देखा कि बजरंग दल के कार्य क्या हैं। पहले मुझे बहुत लोगों ने मेरे को कहते ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं और एक होते हैं ना जो समाज से अलग हो गए, खाली जिनका कार्य ये होता है कि रोज डेली खाना पीना सो जाना है। उन लोगों ने मुझे बजरंग दल के बारे में नेगेटिव बताया कि बजरंग दल एक वो संगठन है जो लड़ाई झगड़ा करता है, उत्पात मचाने वाला है, ठीक है। फिर मुझे भी मैंने भी सोचा कि इसके बारे में पढ़ा जाए, सोचा जाए, समझा जाए कि बजरंग दल क्या है। जब इसको लेके धरातल पे देखा मैंने और इनके विचार देखे मैंने, इनकी बैठकों में बैठा। जब मैं इनकी बैठक में बैठा, मैंने वहाँ देखा कि बजरंग दल का कितना एक विचारधारा कितनी अलग है, ठीक है ना। और जब इनके साथ मैंने जुड़ा, इनकी बैठक में बैठा और इनके बारे में पढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं, बजरंग दल के साथ जुड़ना चाहिए। और बजरंग दल के साथ जुड़ के मैंने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करा। और इनके आदर्श ऐसे हैं ना, और इनके संस्कार ऐसे हैं, अगर कोई भी इनके साथ जुड़े तो वो इनको नेगेटिव नहीं कह सकता बजरंग दल को। क्या क्या काम होते हैं बजरंग दल के? बजरंग दल के काम तो बहुत कुछ है। सामाजिक कार्य है, समाज के क्षेत्र में जुड़ के किसी भी तरह की नेगेटिव या लोगों के बीच में जो कहते हैं ना कि विचारधारा के भटके हुए लोग होते हैं, हिंदू धर्म से भटके हुए लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनकी सोच एक होती है ना कि लोगों ने सोच बिगाड़ दी होती है, ठीक है ना। तो उनको सही रास्ते पे लेके आना, धर्म के बारे में बताना कि हमारा धर्म क्या था, ठीक है ना, और हमने कितनी कुर्बानी दी है अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इनके कार्य है, सामाजिक कार्य है, लोगों के बीच में चेतना फैलानी अपने धर्म के लिए, हिंदू तत्व का झंडा बुलंद करना, हम और गंगा के बारे में और हमारे अपने माता पिता को कैसे हमें संस्कार हमें ग्रहण करनी चाहिए और अपने माता पिता को हमको कैसे रखना चाहिए, लोगों में कैसे एक चेतना फैलानी है अपने धर्म के लिए। तो हमारे विचार बहुत अलग है। कभी बैठक में आओ तो आपको पता चलेगा।
अच्छा, तो अजय जोशी जी कह रहे हैं कि एक बार बैठक में आके आप देखिए कि क्या संस्कार दिए जाते हैं। अजय जोशी जी, जब भी हम लव जिहाद का नाम सुनते हैं तो बजरंग दल का नाम सबसे पहले आता है और तस्वीरें अक्सर वायरल बहुत सारी होती है, तो ऐसा क्या है? ऐसा ना, जहाँ भी किसी एक ना लव जिहाद, सबसे पहले बात है हमें ये नहीं पता कि लव जिहाद क्या है। लोगों को नहीं पता लव जिहाद को। हमें बजरंग दल वालों को तो पता है, लेकिन एक आम आदमी को पूछो ना, एक आम लड़की को पूछो कि बजरंग की लव जिहाद क्या है, वो कहती है नेवर, वो उनका माइंड अलग है। वो कहती है सब समाज एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब कुछ एक होता है, हमें भगवान ने बनाया है, यहाँ पे आगे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। लोगों को नहीं पता लव जिहाद। लव जिहाद एक वो है जो एक कैंसर फैल चुका है हमारे बीच में। ये जिहादी लोग, और ये जिहादी लोग वो किसी अलग धर्म के नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, मैं तो कट्टर हूँ हिंदू। ये जो मुसलमान जो होते हैं, मुसलमान की ये जो कौम होती है, ये किसी धर्म की नहीं होती, ये अपने कौम की नहीं होती, ये अपने माँ बाप, अपनी बहनों से शादी करके बैठ जाते हैं। लव जिहाद वो होता है जो मुसलमान, ठीक है ना, अपना धर्म को छुपा के हिंदू बहन बेटियों के साथ नाम बदल के हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को फंसाते हैं। उनको फंसाने के बाद ये कहते हैं ना कि शादी करके, शादी ये कोई ऐसी नहीं कि आपको शादी करके ये घर में परिवार से अच्छा रखेंगे। ये खाली बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं हमारी लड़कियों को, कि 8-10 बच्चे पैदा करें, उसके बाद इनको 3 तलाक दे के छोड़ दिया जाता है। फिर इनका फतवा जारी कर देता है, फिर इनके मौलाना जो लोग होते हैं, मैं साफ कट्टरवादी बोलता हूँ मौलाना, फिर कहते हैं ना कि उनको अलग करके एक शब्द होता है, उसमें क्या होता है, मौलाना खुद उसके शारीरिक संबंध बना के फिर उसकी शादी किसी और से होती है। ये कहते हैं टोटल ये है कि हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को भला फसला के उनका शारीरिक शोषण करके, ठीक है ना, उनका शरीर का बुरा हाल करके, बच्चों को मशीन पैदा करके ये हाल कर देते हैं, ठीक है। और बजरंग दल का नाम सबसे पहले लोग इसे लेते हैं लव जिहाद में, क्योंकि जहाँ भी लव जिहाद का मामला आएगा, ठीक है ना, जहाँ भी लव जिहाद का मामला होगा वहाँ पे सबसे पहले भी संगठन आगे नहीं आता। एक आम आदमी भी होगा ना जो पहले बजरंग दल को कहता है उत्पाद मचाने वाला, वो भी ये कहता है कि अब कहाँ गए वो बजरंग दल वाले। वैसे तो हमारी नेगेटिव छवि बनाते हैं, फिर लेकिन जहाँ लव जिहाद का मामला होगा वहाँ कहते हैं कि वो कहाँ गए बजरंग दल वाले, वो तो बड़ा बोलते हैं लव जिहाद का मैटर है, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी लव जिहाद का मामला होगा सबसे पहले आपको बजरंग दल का ही नाम सुनने में आएगा। अच्छा, जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं अलग धर्म में, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो ये हमने पहन रखा ना, ठीक है ना, इसकी ताकत बहुत ही है, ठीक है। ये श्री राम के राज में पहना जाता था भगवा, ठीक है ना, और श्री राम जी जब वनवास काटने गए थे तो उन्होंने यही पहना था। और वो जब वनवास में गए थे ना, जंगल में गए थे, एक इतनी बड़ी सेना से लड़े रावण से वो, ठीक है ना, उनको भी डर नहीं लगा था क्योंकि भगवा था उनके ऊपर भी, ठीक है ना। तो भगवे का तो पहन के तो हमें तो कोई डर नहीं लगता, ठीक है ना। अब बाकी क्या करेंगे, राम का आशीर्वाद लेके चलते हैं, ठीक है। जिस दिन जो होगा श्री राम का नाम ले देंगे, ठीक है। श्री राम का नाम लेने पे ही इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं हमारे लिए, तो ठीक है, तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं लगता। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे एक अक्सर लाइन रहती है कि घाटों पे आज मत जाना, आज बजरंग दल आ जाएगा, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो वैलेंटाइन डे, ठीक है, हम किसी भी दिन का के उसमें नहीं है, खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम खिलाफ है ये वैलेंटाइन के दिन, ठीक है ना। हम ये कहते हैं देखो खाली वैलेंटाइन डे नहीं, देखो हर दिन लड़का लड़कियां घाट पे बैठते हैं, ठीक है ना। हम किसी को कुछ नहीं कहते, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। दिक्कत ये है कि ये लोगों ने हमारे खिलाफ विचारधारा बना दी कि बजरंग दल खाली एक दिन ही निकलता है वैलेंटाइन डे के लिए। बजरंग दल एक दिन नहीं निकलता, बजरंग दल 24 आवर हर जगह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र, हर घाट पे सक्रिय है, ठीक है ना। लेकिन हम प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत के नाम पे अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम जब घाट पे जाते हैं, ठीक है, घाट पे आज भी हम घूम रहे हैं, एक कोई लड़का लड़की बैठे हैं, ये नहीं कि वो गलत बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कोई भाई बहन में बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, हम उसका विचार, हम उसको गलत नहीं देखेंगे, लेकिन अगर वो अश्लीलता फैला रहे हैं, ठीक है ना, तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम प्यार के नाम पे अश्लीलता नहीं फैलने देंगे। हम अपने शहर को बदनाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि घाट है, गंगा बहती है, ठीक है ना, निर्मल धारा है, गंगा जीवित है, हमने उसको जीवित का दर्जा दे रखा है, और हम पर अपनी माँ के सामने इस तरह से अश्लील हरकतें होती नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हम वैलेंटाइन के विरोध में नहीं है, वैलेंटाइन के नाम पे अश्लीलता हमें बर्दाश्त नहीं होगी, और जो अश्लीलता फैलाएगा तो बजरंग दल का तो कार्य एक ही है, झंडा और डंडा,
अच्छा, से पेला जाता है। तो इसमें कानूनी कार्रवाई का वो नहीं होता कि हाँ कानून बीच में आएगी या आप कानून के बीच में आ रहे हैं? मतलब ही नहीं है, हमें डर ही नहीं है। हम्म, किस चीज़ का डर है? अगर हमें अपने समाज के लिए, ठीक है ना, हाँ, बहुत सी बार मैं देखा है किसी लड़की को नहीं पता होता, वो घाट पे बैठती जो है, हाँ, लड़के ने कलावा ही पहना होता है, हाँ, टीका सर पे लगाया होता है, हाँ। लड़की से होती है जो तो हिंदू है, हाँ, ठीक है ना। बहुत सी बार हमने पकड़ा लड़कों को, लड़कियों को पकड़ा। हाँ, हमने घाट पे पूछा, हम्म, हमने उसका धर्म पूछा हम्म, कि तू यहाँ बैठा हुआ, तूने कलावा पहना हुआ है, तूने टीका लगा रखा है, तू है कौन? अच्छा, वो कहता है मेरा नाम अमन है। हमने उसके आधार कार्ड की आईडी मांगी तो पता चलता उसका नाम आमिर है, हाँ, ठीक है ना। और जब उसकी छिताई करी जाती है तो वही लड़की जो बैठी होती थी वो हमारा धन्यवाद करती है कि अगर आप नहीं आते, अगर आप हमें ये सच्चाई न दिखाते, अगर आप हमें ये सच्चाई न दिखाते तो मेरा जीवन का सर्वनाश था। तो बहुत से होती है जिनकी मानसिकता लड़कियों की बदल चुकी होती है, ठीक है ना, वो हमारा विरोध भी करती है, लेकिन हम उनको समझाते हैं, परिवार में जाके बात करते हैं, ठीक है। तो भटके हुए लोगों को हमें सही रास्ता दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, कानून कार्रवाई बाद में देखी जाती है, पहले कर दो झंडा डंडा लेके, ठीक है ना। अब जिहादी को मारने पे अगर कोई कार्रवाई भी होती है कोई डर नहीं है। अच्छा, कोई डर नहीं? कानून का डर क्या, कानून का डर क्या? अगर अपने समाज के लिए 3-4 मुकदमे 10-15 मुकदमे भी दर्ज हो जाए, हाँ, क्या दिक्कत आ रही? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है ना। हाँ। तो अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग मांग उठाते रहते हैं कि बजरंग दल को बंद करो या बैन करो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो मांग कौन उठाता है? वो मांग वही उठाते हैं हाँ, जिनकी एक मानसिकता बदल चुकी होती है, ठीक है ना। देखो मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं लेके जा सकता, हाँ, ठीक है ना। पार्टी विशेष पे मैं कमेंटबाजी करूँगा तो मेरा ही विरोध बहुत हो जाएगा। हाँ, वैसे तो मैं विरोध से डरता ही नहीं हूँ, हाँ, ठीक है। अब देखो बहुत सी पार्टी ऐसी है जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए मुस्लिम का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और सबको पता है, ठीक है ना, आज के टाइम में बजरंग दल एक नाम नहीं है, एक खौफ है जिहादियों के बीच में, जिहादियों के बीच में खौफ है, ठीक है ना। और लोग हमें ये कहते हैं कि बीजेपी से बजरंग दल जुड़ा हुआ है, हाँ, वो गलत मानसिकता है। बजरंग दल से बीजेपी जुड़ी हुई है, अच्छा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आरएसएस, फिर बजरंग दल, फिर बीजेपी, ठीक है ना। तो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल बीजेपी का एक अंग है, ठीक है ना। मानता हूँ कि अंग हम की विचारधारा की बात है, अंग हम किसी के नहीं है, लेकिन विचारधारा की बात है। तो वही लोग हमारा विरोध करते हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए, ठीक है ना। वो लोग विरोध करते हैं जो अपोजिट पार्टी, ठीक है ना, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी तो बजरंग दल का नाम ही ऐसे है, ठीक है, जिहादियों के बीच में। तो बड़े बड़े मौलाना क्या, बड़े बड़े जो विदेशों में बैठे हुए ना, जो उनके मौलाना के जो पाकिस्तान की तरफ से ISI जो बैठे हुए, वो भी यही बात करते हैं कि अगर इंडिया में अगर कोई किसी को बैन करना है, हाँ, RSS और बजरंग दल को बैन कर दो तो बस बीजेपी क्या हिंदू समाज खतरे में आ जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। तो बस ये विचारधारा है लोगों की कि बजरंग दल को बैन करने के लिए। देखिए बजरंग दल इतनी छोटी मोटी संगठन नहीं है, अच्छा, पूरे विश्व में फैला हुआ है, हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी बजरंग दल कहीं नहीं बैन होने वाला, ये तो उनके ख्वाब है जो हमारे से खौफ खा के पैदा हो, खौफ खाते हैं। आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम हिंदू लोगों को या मुस्लिम लोगों को? देखो मुस्लिम लोगों को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो या तो अपनी औकात में ले लो, नहीं तो बजरंग दल औकात दिखाना जानता है, ठीक है ना। अब ये हिंदू वो हिंदू नहीं रहा, क्योंकि तुम में तो पहले हमें कश्मीर से निकाल दिया, ठीक है, वहाँ से तो तुमने निकाल दिया। अब सेंटर में बैठा हुआ मोदी और यूपी में बैठा हुआ योगी है, गाय अभी तो चाय वाला है बात कर रहा है, और गाय वाला आ गया ना तो मार के बात करेगा और पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। पहले तो उनके लिए ये हमारी तरफ से है, और बजरंग दल तो झंडा डंडा लेके चलता ही है। और हिंदुओं के लिए मैं एक ही कहना चाहता हूँ भी जात पात कोई ना हो, ठीक है ना, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी जात हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, कोई भी हो, लेकिन जब अपने धर्म पे बात आए ना तो जात पात नहीं देखनी चाहिए, उस टाइम अपना धर्म और हिंदू धर्म देखना चाहिए। तो छोटी देखो कहते हैं ना कि घर में जब 6 बर्तन होते हैं आवाज़ तो खड़कती है,
लेकिन जब दूसरा तीसरा जब पड़ोस का हमारे घर में घुसता है ना, तो वो 6 के 6 बर्तन तैयार रहते हैं मारने के लिए। तो जिहादी लोगों की मानसिकता ये है कि फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। लेकिन ये उनकी गलत सोच है। आज भले चाहे हम थोड़ा बहुत जाट में मटेगा, लेकिन जितने हम इकट्ठे एक मन बुद्धि होगी ना, तो जिहादियों की तो खैर नहीं है। तो हिंदुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटे मोटे मुद्दों में हम मन मुटाव कर सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात है, अपने समाज की बात है, तो हमें मत। तो ये थे अजय जोशी जी। मैंने शुरू में ही कहा था, जब भी कोई इनसे मिलता है तो जय श्री राम का नारा सबसे पहले लगाता है। और इनसे मिलके आप सबको कैसे लगा, इनके विचार आपको कैसे लगे, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर इनसे आपको मिलना है या इनसे बात करनी है, तो इनकी भी हम आईडी या फ़ोन नंबर दे देंगे। आपका जब मन होगा इनसे बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।